हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 30th इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा आप साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़रूर करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भेज सकते हैं मेरे पास प्रॉब्लम, मैं सोल्व करके आपको भेज दूँगी। तो 30th इलस्ट्रेशन में देखिए आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है 18 और 19 की। उसमें आपके पास प्रॉपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं, दूसरी तरफ आपकी एसेट्स वगैरह दी हुई हैं और उसके बाद आपने नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। इन जो भी आपको नीचे इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन सभी की डबल एंट्री होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। हमेशा उसकी पोस्टिंग 2 बार होती है। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर और फिक्सचर है। प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट्स एंड रिलेवेंट्स अकाउंट्स है। करंट अकाउंट्स है। करंट अकाउंट्स में करंट असेट्स पहले तो सबसे पहले तो आप वर्किंग कैपिटल चेंज बनाएंगे, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जिसे बोलते हैं। उसमें आप सबसे पहले करंट असेट्स को ले लीजिए। करंट असेट्स में यहाँ पर 3 असेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल्स है एंड कैश है। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी ले लीजिए। उसमें भी आपके पास क्रेडिटर्स एंड वीपी 2 तरह की करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इन दोनों तरह की करंट लाइबिलिटीज़ और उनको करने के बाद आपके पास जो आता है उसमें आपका इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जिसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट सबसे बाद में बनाएंगे। तो फंड फ्लो जब बनाएंगे तो उसमें आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन दोनों बैलेंस आपके आ जाते हैं। जब आपके पास दोनों बैलेंस आ जाते हैं तो उस टाइम पर आप ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन वाले जब बैलेंस आपके पास आ गए, एक सेकेंड, हाँ जी, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, कैरी डाउन हो गया। आप जनरल रिजर्व में जितना ट्रांसफ़र किया वो ले लीजिए, फिर इनकम टैक्स जो आपका दिया हुआ है वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, प्लांट और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है और जो आपका फर्नीचर और फिक्सचर पर डेप्रिसिएशन जो नीचे दिया हुआ है उसको ले लीजिए। एक बार तो आपकी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट होगी और दूसरी तरफ इनकी जब पर्सनल अकाउंट्स इनके बनेंगे उनमें एडजस्टमेंट होगी। इसमें ये चीज़ आपकी डेबिट साइड में आई है, उसमें वो क्रेडिट हो जाएगी ताकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएँ। उसके बाद आपका बैलेंस आ जाता है फंड फ्लो ऑपरेशन का, जो कि 2,94,000 आ जाएगा। इस 2,94,000 को आप नीचे फंड फ्लो जो आपकी स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें सोर्सेज में आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन में 2,94,000 दिखा लीजिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दिया हुआ है आपके पास। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। आपका डेप्रिसिएशन है, उससे आपका बैंक की परचेज आ जाएगी 2,45,000 की। इसी तरीके से फर्नीचर में आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है और डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर भी 1,23,000 की परचेज़ आ जाएगी। इन दोनों परचेजेस को आप यहाँ पर दिखा देंगे। दोनों परचेजेस दिखाने के बाद एक परचेज ऑफ फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी आएगा, क्योंकि उसमें भी आपका 8 से 3,10 से 8 हो रहा है, जिसकी वजह से 4,90,000 का आपका क्या है, परचेज़ है। पेमेंट ऑफ टैक्स की भी आपकी यहाँ पर आएगी, 98,000 का आपने पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। और इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आपका ऊपर से आपने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से निकाला था। इधर आपकी शेयर कैपिटल इशू होगी। फंड फ्लो ऑपरेशन भी आपने ऊपर से P&L बैलेंस से निकाला था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड 6% जो आपके डिबेंचर्स हैं वो आपने इशू किए हैं। तो इस तरीके से बेटा आपकी इलस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरे ख्याल से बेटा इस चैप्टर क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से 31st इलस्ट्रेशन है। 31st इलस्ट्रेशन में भी आपको बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स वगैरह हैं। नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 में फ़िक्स्ड असेट्स जो हैं वो 20,000 रुपये की हैं। उसके बाद 20,000 की फ़िक्स्ड असेट्स हैं। फ़िक्स्ड असेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन डेप्रिसिएशन कितने का है आपका, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है आपका इसके ऊपर। उसके बाद आपने एक प्रॉफिट पर 2,500 रुपये के प्रॉफिट पर आपने एक संपत्ति को सेल भी किया है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसने दी हुई है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो। सबसे पहले तो आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाइए। करंट असेट्स आपकी दे रखी हैं, लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंक्रीज़ इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिससे कि 53,000 का बैलेंस है। उस 53,000 के बैलेंस को आप एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे फंड फ्लॉम स्टेटमेंट में। अब चलिए एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है 15,000 और 30,000 का, ठीक है। उसके बाद इधर कैरी डाउन में आ जाएगा 45,000 का और 50,000 का। फिर आपका एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, देखो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको नीचे की तरफ पहुंचो। नीचे आपका सबसे पहले क्या कर रखा है डेप्रिसिएशन का, कि जो आपका ये है फिक्स्ड असेट्स अकाउंट्स। सबसे पहले देखो एक एक नोट करते जाएंगे, ठीक है। एक एक कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का एक ये 5वां नोट देखेंगे आप। मैं अभी आपको स्लाइड दिखाती हूँ, ये है। इसमें आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ पर ये देखिए डेप्रिसिएशन का ओपनिंग डेप्रिसिएशन है आपका 80,000 का,
ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है आपका 30,000 का। 80 में से 30 गए, कितने बच गए आपके पास? 50,000। 50 और नहीं, 80 में से 10 गए, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ असेट जो सेल की है उस पर 10,000 का था ना, इसने नीचे दिया हुआ था जो एडजस्टमेंट में। 10 वो माइनस करके कितना हो गया? 70। 70 और 30 ड्यूरिंग द ईयर जो डिफरेंस आया था, तो कितना हो गया? 1 लाख। मीन क्लोजिंग जो डेप्रिसिएशन का है वो 1 लाख रुपया आ गया। तो उस 1 लाख को आपने डेप्रिसिएशन जो क्लोजिंग जो आपने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का जो डिफरेंस था वो आपने जो निकाला है। अब वो कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड असेट्स से निकालेंगे। अब फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में पहुँचो भाई। अब फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में कैसे पहुँचना है? एक सेकेंड, यहाँ पहुँचिए। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में यहाँ पर पहुँचिए। यहाँ पर आपने क्या करना है? जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है और जो बैलेंस कैरी डाउन है, उसके बाद बैंक में आपने कितने की सेल की है? आपने बैंक में सेल की है सेल जो है वो 12,000। एक मिनट, सेल अभी आपको ऊपर से निकालनी पड़ेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो 2,500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ आप दिखा दीजिए। उसके बाद बैंक में आपने परचेज़ की है 90,000 की एक मशीनरी, क्योंकि 90,000 से आपने परचेज़ की है, ऊपर बैलेंस में दिख रहा है परचेज़ ऑफ बैलेंस बिल्डिंग फंड्स। ठीक है, जो बिल्डिंग्स में आपने लगाया है उसका जो आपका बैलेंस फॉरवर्ड आपने किया है वो आ जाएगा। रही बात इस प्रॉफिट एंड लॉस के 30,000 की, इसका ऊपर बैलेंस निकलेगा। वो कैसे निकलना? सॉरी, 12,500 का जो बैंक में सेल हुई है वो ऊपर है, क्योंकि आपके पास क्या है? कॉस्ट ऑफ नॉन करंट असेट्स कितनी है? 20,000 की। उस पर डेप्रिसिएशन हो गया 10 का, बच गई 10 के। अब उस 10 में आपने 2,500 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया? 12,500। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रिडीम कितनी है? 50,000 की। आपने 40 पे किया, लेकिन उसमें आपने प्रॉफिट रिडम्पशन हुआ आपको 500 का, तो 9500 पड़ी ना आपको वैल्यू। तो आप 9500 ही दिखाएंगे कहाँ पर? जब आपके वैल्यू जो आपकी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करेंगे, जब आप यूजेस में दिखाएंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आपका आ गया। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स नीचे 4th पॉइंट से आपने निकाल दी। ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऊपर से आ गई थी आपकी। फंड फ्रॉम जो आपका ऑपरेशन है वो भी आपने निकाल दिया था एडजस्टमेंट अकाउंट से। फिर आपने जो प्रीमियम और विद सिक्योरिटी प्रीमियम था 60,000 का, वो भी आपका आ गया ऊपर से ही जो बैलेंस था। और जो आपकी नोट 2 में सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स थी 12,500 की, वो भी आपकी आ गई। तो यहाँ से आप सारे बैलेंस मिला के जब इक्वल करेंगे तो आपके मैच हो जाएंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन 32 पर चलिए। उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपकी लाइबिलिटी साइड भी और आपकी असेट साइड भी। नीचे आपको दिया हुआ है डिविडेंड 11,000 रुपये का, डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया प्लांट मशीनरी पर 7,000 रुपये का, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स जो है वो आपका 16,500 का है। ठीक है। अब आपके पास ये 3 डेप दी हुई हैं, इन तीनों को आपने एडजस्ट करना है और किसी चीज़ को नहीं। जो शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो आपका सिंपली वैसे ही बनना है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सभी बच्चों का ऑलमोस्ट ठीक भी होता है। अगर आप पेपर में इतना भी कराते हैं तब भी आपको 5-6 नंबर आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद आपका बनता है फंड फ्लो ऑपरेशंस, प्लांट अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है आपका? 75,000 रुपये का है। बैलेंस कैरी डाउन कितने का है आपका? 84,500 रुपये का है। ये हो गया। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन कितने का है वो आपने निकालना है, और 7,000 का जो आपको दिया हुआ है। और आपके पास बैलेंसिंग फिगर एज अ परचेज आ गई आपके पास 16,500 की। इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में देखिए, सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, कैरी डाउन आपको दे रखा है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 16,500 आता है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन तो आपका बैलेंस में जो है बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई? 14,000 की। क्लियर है? यहाँ तक आपके पास आ जाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुँचिए, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में उसी तरीके से ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन। अब जनरल रिजर्व में आपने किए, डिविडेंड किया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया। इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस इंक्रीज़ को आपने यहाँ कर देना है। इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ है तो फिर इसको यहाँ ले आइए। तो मैंने कहा फंड फ्रॉम ऑपरेशन और डिक्रीज़ दोनों यहीं पर आ गए। शेयर कैपिटल आपने इशू की है वो यहाँ आ गई। ठीक है। उसके अलावा लैंड बिल्डिंग सेल की है वो यहाँ आ गई। इधर बैंक लोन आपका बढ़ गया, पेमेंट की है तो उधर चला गया। परचेज़ ऑफ प्लांट है वो इधर आ गया। परचेज़ ऑफ गुडविल है वो भी इधर आ गया। और डिविडेंड पे किया वो भी इधर आ गया। और टैक्स पे किया वो भी इधर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 33 इलस्ट्रेशन पर चलिए। 33 इलस्ट्रेशन में उसने क्या कहा है? 33 इलस्ट्रेशन में वो यूँ कह रहा है कि आपके पास ये बैलेंस शीट दे दी, उसमें नीचे की तरफ कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ उसने दी हैं। वहाँ हर एक क्वेश्चन में आपकी 2-2 एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बढ़ती जाएंगी। जैसे पिछले में 2 थी, अब आपके पास 4 आ गई। 4 में ये चीज़ें हैं। प्रोविज़न हो गया, मेड टू होल्ड डाउटफुल डेट,
वर्क इन प्रोग्रेस फॉर रिडक्शन ऑफ 60,000, ठीक है। ट्रांसफ़र 50,000 टू द जनरल रिजर्व, डिक्लेयर एज अ डिविडेंड 8% ऑन इक्विटी शेयर्स, ये आपको दे दिया। तो उसी तरीके से शेयर कैपिटल बनानी है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये प्रोविज़न फॉर डिविडेंड है, या फिर जो आपका प्रपोज डिविडेंड है, या फिर आपने कोई टैक्स वैक्स पे किया है, या ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, उसी तरीके से आपकी एंट्रीज़ होंगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्किंग नोट बनानी है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। उसमें आपने क्या करना है, जो बैलेंस है वो ले लिया, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन कर लिया। फिर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज आपने किया 1,20,000 माइनस 80 40,000 का। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है वो 10,000 का आ गया, दिया हुआ है। और जो फ्यूचर है वो आपका 50,000 का आ गया, क्योंकि फ्यूचर कितने का दिया हुआ है आपको, 50 और 40, ठीक है। ये आपको टैक्सेशन जो फ्यूचर का और करंट का दिया हुआ है, दोनों है ना, दोनों का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। और उसके तरह उस तरफ आपकी क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आपका एडजस्टमेंट ऑफ करंट असेट्स आ गई, डाउटफुल डेट्स आ गए, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, बैलेंसिंग फिगर। उस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका परचेज़ ऑफ लैंड बिल्डिंग अगर आप करते हैं, परचेज़ ऑफ मशीनरी अगर आपने की है, ठीक है, या आप प्रपोज डिविडेंड कर रहे हैं, या टैक्सेशन पे किया है, वो आपका इधर आ जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है, इशू किए हैं डिबेंचर्स वगैरह, या सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह है, और फंड फ्रॉम जो आपका ऑपरेशन है वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर करने के बाद इसमें 2 वर्किंग नोट हम बेटा वो एक बार देख लो, वो मैं आपको थोड़े से समझा देती हूँ। उसमें क्या बताया गया है आपको, वो कहता है एडजस्टमेंट नोट्स में कि अल्टरनेट बैलेंस ऑफ करंट ईयर में भी रिटर्न डाउन 3,50,000 का था, 70,000 तो कितने का बन गया आपका, 2,80,000 का। फिर उसके बाद देन देयर विल बी नो, वो कहता है शोइंग द एडजस्टमेंट, आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो आ जाओ मैम। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे।